नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वीन विक्टोरिया के महारानी बनने तक के सफ़र का। सन 1817 में प्रिंसेस चार्लेट, जो जॉर्ज IV की लड़की थीं, उनका निधन प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। तो भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक बहस छिड़ जाती है कि भाई जॉर्ज III के बाद तो जॉर्ज IV राजा बनेंगे, फिर विलियम बनेंगे, एडवर्ड बनेंगे, लेकिन उनके बाद कौन, क्योंकि इनमें से किसी की भी संतान नहीं थी और जो एकमात्र संतान थी प्रिंसेस चार्लेट, उनका निधन हो चुका है। तो सब फ्रेडरिक, विलियम और एडवर्ड, इनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। विलियम तकरीबन 50 साल के थे और एडवर्ड भी तकरीबन 50 साल के थे। फ्रेडरिक ऑलरेडी तलाकशुदा थे। तो ये लोग प्रपोज करते हैं बेल्जियम की महाराज की विधवा, जिनका नाम था विक्टोरिया। उसमें से वो एडवर्ड का प्रपोजल स्वीकार कर लेती हैं। फिर विलियम किसी दूसरे रॉयल ब्लड के साथ शादी करते हैं। वैसे विलियम और एडवर्ड के ऑलरेडी बच्चे थे, लेकिन वो रॉयल ब्लड के थ्रू नहीं थे। वो इलिजिमेट, यानी कि वो संवैधानिक रूप से योग्य नहीं थे राजा बनने के लिए, और जॉर्ज IV के लड़की की डेथ हो चुकी थी। तो विलियम और एडवर्ड दोनों शादी करते हैं सन 1818 में, एडवर्ड विक्टोरिया से और विलियम शादी करते हैं एडिलेड से। जब दोनों शादी करते हैं उसके बाद दोनों कोशिश करते हैं कि उनके बच्चा जल्दी से जल्दी हो और वो भविष्य में उत्तराधिकारी बने ब्रिटेन की गद्दी का। लेकिन विलियम इस चीज़ में सफल नहीं हो पाते और वो 3-4 बार प्रयास करने के बाद उनके बच्चे होते हैं। कई बार मिसकैरेज हो जाता है, कई बार क्या होता है कि बच्चा होता है लेकिन वो डेथ हो जाती है 1-2 साल के अंदर। तो सन 1819 में विक्टोरिया का जन्म होता है। जब विक्टोरिया का जन्म होता है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, तब वो 5वें नंबर पर थी उत्तराधिकारी, यानी राजा या रानी बनने की दौड़ में। क्योंकि जॉर्ज III की मृत्यु के बाद जॉर्ज IV बनेंगे, फिर फ्रेडरिक बनेंगे, फिर विलियम IV बनेंगे, फिर एडवर्ड बनेंगे और फिर विक्टोरिया का नंबर है। लेकिन जॉर्ज III की मृत्यु 1820 में हो जाती है और 1820 से लेकर 1830 तक जॉर्ज IV राजा बनते हैं। इसी बीच 1827 में फ्रेडरिक्स की मृत्यु हो जाती है। तो 1830 में जब जॉर्ज IV मरते हैं, उस वक्त उससे पहले एक और मज़ेदार चीज़ की, जो एडवर्ड थे इनके पिता विक्टोरिया के, उनकी डेथ भी 1 साल बाद, उनके पैदा होने के 8 महीने के अंदर ही हो जाती है, यानी तकरीबन 1819 में ही उनकी डेथ हो जाती है उनके पिता की। तो जब विलियम राजा बनते हैं 1830 में, उसके बाद सिर्फ एकमात्र विक्टोरिया ही थी जो विलियम की डेथ के बाद रानी बनेंगी। ये तय हो चुका था कि विक्टोरिया ही रानी बनेंगी। और विलियम की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो एक किसी संतान को उत्पन्न कर सकें, क्योंकि उनकी उम्र और उनकी वाइफ की उम्र बहुत हो चुकी थी। तो सन 1830 में विक्टोरिया सेकंड, मतलब अब ये बिल्कुल कंफर्म था ब्रिटिश हुकूमत और पार्लियामेंट को कि विलियम के बाद गद्दी पर विक्टोरिया ही बैठेंगी। सन 1837 में जब विलियम की डेथ होती है, तो विक्टोरिया को गद्दी के लिए बिल्कुल चुन लिया जाता है और वो ब्रिटेन की महारानी और बाद में एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहलाती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज के वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? और आज आपने ये जाना कि कैसे जब विक्टोरिया पैदा हुई तब वो 5वें नंबर की उत्तराधिकारी थीं, लेकिन जब धीरे धीरे समय ऐसा बीता कि उनके जवान होते होते, जब वो तकरीबन 18 से 19 साल की थी, क्योंकि 1819 में वो पैदा हुई हैं और 1837 में रानी बनी हैं, तो तकरीबन तकरीबन 17 साल के अंदर ही उनके दादा, उनके फादर, उनके अंकल, सबकी डेथ हो जाती है और वो डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी बनती हैं। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।